नमस्ते, मेरा नाम मधु है। तैनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा। तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुकी। मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुकी। मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ, कि तू ही सफर है आखिरी। कि तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते। मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके। कि तू कभी सोच ना सके। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम नीता है। मैं आप सभी के समक्ष सॉन्ग गाने जा रही हूँ। अगर शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, लगे गम गले तो मेरे दिल में आ जाना। ओ मेरे घर जलाने वाले सुन मेरी, तेरा घर जले तो मेरे दिल में आ जाना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, लगे गम गले तो मेरे दिल में आ जाना। ओ मेरे घर जलाने वाले सुन मेरी, तेरा घर जले तो मेरे दिल में आ जाना। मगर आना इस तरह से कि फिर लौट के न जान। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, लगे गम गले तो मेरे दिल में आ जाना। जब तेरे अपने ही तुझे छोड़ के जाएंगे और पानी में मिला के जहर पिलाएंगे। जब तेरे अपने ही तुझे छोड़ के जाएंगे और पानी में मिला के तुझे जहर पिलाएंगे। जो हाथ काटेंगे तेरे, जो हाथ बढ़ाएंगे, जिन्हें जान जान कहते हो वो जान ले जाएंगे। कौन अपना है तेरा कौन पराया, जो न पता लगे तो दिल में आ जाना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, लगे गम गले तो मेरे दिल में आ जाना। नमस्ते, मेरा नाम इति है। इकलौता दिल था मेरा कैसे संभाला, तन्हाइयों से इसे तूने निकाला। इश्क की मुझको चाहत ना होती, जीने की भी जरूरत ना होती। अगर तुम ना होते जिंदगी वीरान होती। अगर तुम ना होते जिंदगी वीरान होती। इश्क की मुझको चाहत ना होती, जीने की भी जरूरत ना होती। अगर तुम ना होते जिंदगी वीरान
अगर तुम न होते जिंदगी वीरान होती। तुम मिला तो लगा दूरियां है एक सजा, जीने की तो है वजह, तो वजह रे। ख्वाबों में किसी को बसाना होता है क्या दिल लगाना, पहली दफा ही जाना जाना रे। अजनबी प्यास है ये समा खास है, तो मेरे पास है। इकलौता दिल था मेरा कैसे संभाला, तन्हाइयों से इसे तूने निकाला। इश्क की मुझको चाहत ना होती, जीने की भी जरूरत ना होती। अगर तुम न होते जिंदगी वीरान होती, अगर तुम न होते जिंदगी वीरान होती। नमस्ते जी, मेरा नाम पूनम है और मैं यहाँ पर गीत प्रस्तुत करने आई हूँ। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊँगा, मैं तेरे बुलाने से लौट आऊँगा। हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फे हटा लेना। साफ देखूंगी मैं तुमको वही, जो न देखो तो बता देना। कहीं थोड़ी देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना। मेरी जमी को तेरे कदम का न जाने कब से था इंतजार। एक न एक दिन आना है तुमको, दिल को है मेरे ये एतबार। मैं खुदा से तेरे सिवा कुछ और न मांगूंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फे हटा लेना। साफ देखूंगी मैं तुमको वही, जो न देखो तो बता देना। कहीं थोड़ी देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना। फिर से मिलूंगी मैं तुमको वही, जो न मिलो तो बता देना। मेरा नाम धारिणी है, मैं आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जितु अख दे मैं काजल वे, तू दीवाना वे मैं पागल वे। सुनिया सुनिया तू चन्ना है मैं तारा वे, तू लहरे बिच में किनारा वे। सुनिया 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 तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, तेरे बिन मैं हूँ ही क्या। बिन तेरे चेहरे से मेरे उड़ जावे रंग वे, तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत वे। दुनिया तो क्या चीज है यारा, ठुकरा देंगे जन्नत वे। तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत वे। दुनिया तो क्या चीज है यारा, ठुकरा देंगे जन्नत वे। ना परवाह मैनू अपनी यारा, ना परवाह मैनू दुनिया दी। तेरे ते जुदा नहीं कर सकदा, ताकत मैनू कोई दुनिया दी। तू आ जावे तेरी खुशबू अखा उड़ मंगला नू देख लवा। तेरी गली बिच मेरा होना आना जाना, तेरा घर जब आवे मथा टेक लगा। निर्माण तुझको देख कर आ जावे हिम्मत वे। तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत वे। दुनिया तो क्या चीज है यारा,
ठुकरा देंगे जन्नत वे तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत वे दुनिया तो क्या चीज है यारा ठुकरा देंगे जन्नत वे। धन्यवाद। नमस्ते जी, मैं गुरुकुल की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वास्ते जाविदू मैं गवाई माविदू किस्मतों का लिखा मोड़ दूँ बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ तुमसे ज़्यादा मैं ना जानूँ तुमसे खुद को मैं पहचानूँ तुमको बस मैं अपना मानूँ माहिया वास्ते जाविदू मैं गवाही माविदू किस्मतों का लिखा मोड़ दूँ बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझे से जाऊं मैं तेरे लिए मेरा सफर तेरे बिना मैं जाऊं किधर तुमसे ज़्यादा मैं ना जानूं तुमसे खुद को मैं पहचान तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया। नमस्ते, मैं राधा शर्मा आपके साथ आज की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आज हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप को लेकर किस प्रकार अपनी संस्कारहीनता दिखाई। तो दोस्तों बता दें कि वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की शुरुआत 1975 में हुई। ये पहली बार इंग्लैंड में खेला गया। 48 साल के टूर्नामेंट में के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल टीमों में से एक है। विश्व कप फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराने के बाद छठी बार विश्व कप चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलियाई टीम की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। तो दूसरी तरफ विश्व कप को लेकर ही उसकी संस्कारहीनता का भी खूब बोलबाला है। कहते हैं कि जब ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ती है तो अपने साथ बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है, लेकिन उसी के साथ जब जीत हासिल होती है तो अपने साथ विनम्रता लेकर आती है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम का विश्व विजेता बनने के बाद इस प्रकार का जश्न मनाना शोभा नहीं देता। लेकिन जब क्रिकेटर मिशेल मार्श का एक तस्वीर ट्रॉफी के ऊपर पैर रखते हुए वायरल हुई तो वे समझते हैं कि ये ट्रॉफी उनके पैरों के लायक ही थी, लेकिन यह तस्वीर उनकी ऑस्ट्रेलिया की संस्कारहीनता को दर्शाती है। यदि उसी जगह ये ट्रॉफी भारत के पास होती तो यह भारतीयों के सिर का ताज बनकर रहती, लेकिन कोई नहीं। इसी हार को स्वीकार करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी भारतीय टीम का हौसला बढ़ाते हुए भविष्य में अच्छी तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं आरती बिगुड़ी आप सभी को प्रदूषण के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। प्रदूषण मुख्य तीन तरह के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण जैसे कि आप जानते हैं फैक्ट्रियों में से धुआं निकलता है, वाहनों में से धुआं निकलता है, ये आता है वायु प्रदूषण में। जल प्रदूषण, जिनका घर गंगा किनारे होता है वो गंगा में कूड़ा डाल देते हैं, सब्जी वाले सब्जी को तालाब, नदी, झरनों में धुल देते हैं, और फैक्ट्रियों में से जो गंदा पानी निकलता है इस वजह से होता है जल प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, जो 12 बजे तक 1 बजे तक लाउड स्पीकर बजते हैं उनका प्रेशर डल के होता है ध्वनि प्रदूषण। जैसे कि आप जानते हैं पंजाब में हर साल फसल काटी जाती है, जो पराली बचती है उस जलाया जाता है, उस वजह से होता है ध्वनि प्रदूषण, उस वजह से होता है प्रदूषण। जैसे कि हर एक मनुष्य 1 पेड़ भी लगाए तो हमारे देश को बहुत लाभ होगा, पर आजकल लोग पेड़ काट रहे हैं, लगा कोई नहीं रहा है। तो हमें पेड़ लगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगी आप प्रदूषण को कम करने के बारे में सोचें, ना कि बढ़ाने के बारे में।
आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मेघा है। आज मैं आपको गुरुकुल और स्कूल में अंतर बताना चाहूँगी। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें कोई रूल फॉलो नहीं करने पड़ते, और जब हम गुरुकुल में पढ़ते हैं तो हमें सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सपोज आप मुझे ही ले लीजिए, अब मैं इस टाइम गुरुकुल में रहती हूँ। जब मैं गुरुकुल में कोई रूल फॉलो नहीं करती तो मुझे बाद में दंड भी मिलता है, और दंड मिलता है छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा दंड मिलता है। और स्कूल में हमारे कुछ ही सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन जब मैं गुरुकुल में आई तो मुझे एक सब्जेक्ट और मिला जिसका नाम है संस्कृत। जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं सोच रही थी ये क्या है, लेकिन जब मैं उसे धीरे धीरे पढ़ती गई तो मुझे वो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। और जब मैं स्कूल में रहती थी तो मुझे डेली वही पुराने दोस्त और वही हिंदी भाषा मिलती थी बोलने के लिए, लेकिन जब मैं गुरुकुल में आई तो मुझे एक नई भाषा और मिली, जैसे उड़ीसा, झारखंड, और मुझे यहाँ और जगह जगह के बच्चे भी मिले जिनसे मैंने ये भाषाएं सीखी। मेरा बस आप सभी लोगों से ये कहना है कि एक बार गुरुकुल की लाइफ आप सभी लोग भी जी के देखें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम तनुजा है। मैं आप लोगों को ईश्वर जी के बारे में बताना चाहती हूँ। जो ईश्वर को मानते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानते उन्हें दुनिया में कभी ना कभी दुख पहुँच ही जाता है। एक गाँव था, उसमें दादा और दादी जी रहते थे। तो वो शिव जी की बहुत भक्ति करते थे। उन्हें बेटा नहीं था और वो बूढ़े हो रहे थे, उन्हें सहारे की ज़रूरत थी। तो एक दिन वो ऐसे ही सुबह उठ के पूजा कर रहे थे, तो उन्हें भगवान जी ने कहा कि आप मुझे अपना बेटा मान लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा फिर ऐसे ही चलता रहा। जब वो सुबह उठते थे तो उन्होंने उसे भी उठाते थे। जब वो खाना खाने बैठते थे तो उसके लिए भी एक थाली लगाते थे। ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद दादी को बाहर दूसरे गांव काम करने के लिए जाना पड़ा। तो दादी मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर भी दादाजी कहते हैं क्यों नहीं जाओगी, मेरा ख्याल रखने के लिए, तो हमारा बेटा है। फिर दादी मान जाती है और चली जाती है। फिर दादाजी कहते हैं अब घर में तो कोई रहेगा नहीं और कोई आएगा नहीं, तो वो गेट बंद करके आराम करते होते। तो उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो गेट से नीचे गिर जाते हैं। उन्हें लगता है कि तो फिर ऐसे हो जाता है, और फिर अचानक से हवा आ जाती है और उनका गेट निकल जाता है। तो वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है, वो आता है और उन्हें बोलता है क्या हुआ दादाजी, ऐसे आप क्यों गिरे हो? तो उसे लगता है कि इन्हें हार्ट अटैक आया है। तो वो उन्हें उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर वो उनका अच्छे से इलाज करवाते हैं बड़े हॉस्पिटल में। फिर दादाजी ठीक हो जाते हैं। जब वो घर आते हैं और दादी को फ़ोन लगाते हैं तो उन्हें बताते हैं कि सारी बात, जैसे मेरे साथ ये हो गया। तो वो कहते हैं, दादाजी जब लास्ट में कहते हैं कि मेरी जान बची है सिर्फ मेरे बेटे की वजह से, क्योंकि उस वक्त मैंने मेरे बेटे को कहा था कि जाओ मुझे दर्द हो रहा है, तुम गेट खोलो और किसी को बुला ले आओ। तो वो फिर वहाँ से बुलाने के लिए जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम ईश्वर को हम मानेंगे ना, तो ईश्वर हमारे कभी ना कभी आके हमारी मदद ज़रूर करता है। मेरा नाम प्रियांशु है। संसार के मालिक ने संसार रचाया है। संसार के मालिक ने संसार रचाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। कोई चार के कंधों पर दुनिया से जाता है। कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। बेमोल ये सृष्टि का कैसा राग सुनाया है। संसार के मालिक ने संसार रचाया है। मेरा नाम लक्ष्य है। ईश्वर कृपा को जिसने भी पाया, उसी का जन्म ये सफल हो गया है। श्रद्धा से जिसने सर
काया, उसी के सवालों का हल हो गया है। मेरा नाम अरुण है। बदले हम तस्वीर जहाँ की सुंदर सा एक दृश्य बनाएं। संदेश आइए हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। संदेश आइए हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। फैल रहा है कुप्रदूषण, काट रहा मानव जंगल वन, हवा हो रही है प्रदूषित, हवा हो रही है जहरीली। मेरा नाम मोनिश गुप्ता है। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो खुद ही अपना चीज, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो खुद ही अपना चीज। द्युत बिछाए बैठे सपनी मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। वोट सीधिए जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये असू तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे।